अभी स्टार्ट की मैंने ये वीडियो। कोई बात नहीं, फिर से मैं रिवाइज़ कर दूंगा। जो अभी आए हैं वो भी देख लेंगे सब, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टेड लेसन। वर्ब की किस्मों की तारीफ़। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइंड्स ऑफ वर्ब एंड देयर डेफिनेशन। उनकी तारीफ़ और उनकी वर्ब की किस्में और उनकी तारीफ़। ट्रांसिटिव वर्ब, सबसे पहले हम किसकी तारीफ़ पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? व्हाट इज़ ट्रांसिटिव वर्ब? ट्रांसिटिव वर्ब एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट, जो क्या करता है, किसको एक्सेप्ट करेगा? ऑब्जेक्ट को। या यूँ कहिए, इसको किसकी ज़रूरत होती है? वर्ब की ज़रूरत होती है। आसान लफ्ज़ों में इसको ये समझिए कि ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के अपने सही माना नहीं समझा सकता, अपने कंप्लीटली माने को नहीं बता सकता। एग्ज़ाम्पल आप इसका यूँ समझिए, देखिए, शी राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखती है। अगर आप बोले शी राइट्स, वह लिखती है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। वो लिखती क्या है? ख़त लिख रही है, या कोई और नोट्स लिख रही है, या एप्लीकेशन लिख रही है, या वर्क लिख रही है ना? तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी? कंफ्यूज। सुनने वाला क्या रहेगा? कंफ्यूज रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी अंडरस्टूड, हम समझते हैं किसको? सब्जेक्ट को। शी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, और राइट्स वर्ब है, राइट वर्ब। अब ये राइट वर्ब का मतलब होता है कोई काम, ठीक है, क्रिया। तो वह राइट मीन्स लिखना, वह लिखती है। और अ लेटर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये पता चला, लेटर से ये पता चला कि जो लिखा जा रहा है वो लिखने वाली चीज़ लेटर है, ठीक है, लिखी जाने वाली चीज़। तो लेटर ने आकर बताया किसके मीनिंग को सही वाज़े किया? राइट के मीनिंग को, कि राइट का मीनिंग लिखना है। और लिखना क्या चाह रही है? वो क्या करने चाहती है? लेटर लिखती है वो, ठीक है। अब इसी तरह, शाहिद ओपन द डोर, शाहिद ने दरवाज़ा खोला। अगर आप ये बोलें शाहिद ओपन, शाहिद ने खोला, तो आप क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। क्या खोला उसने? बैग खोला, खिड़की खोली, विंडो खोली, ठीक है, या अदर चीज़ खोली। क्या किया उसने? क्या खोला? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द डोर। डोर से बात क्या समझ में आई? जो ओपन का मीनिंग है वो वाज़े हो जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे आपके, कुछ वर्ब ऐसे होंगे कि जो अपने माना को वाज़े करने के लिए, मुकम्मल समझाने के लिए, उनको मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखिए, जिनको वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन वर्ब को क्या कहेंगे हम? इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे उनको। देख सकते हैं आप। कैन यू सी माई स्क्रीन? नो? यस। ओके ओके। चलिए, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? अब देखिए आप, इसका उल्टा कर दीजिए आप। पहले तो ये था कि जिनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट जैसे आप क्या बोलते हैं? शी राइट्स अ लेटर। लेटर ये ऑब्जेक्ट है। द डोर ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन
कुछ ऐसे वर्ब होंगे आपको जिनको अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने माना को समझाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। इसको क्या बोलेंगे आप? इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे या कहेंगे। जैसे ही स्विम्स, वह तैरता है। बस जाहिर सी बात है, तैरता है तो तैरता है, इसमें क्या बात है। इन द रिवर, रिवर नदी में। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। यू स्लीप, तुम सोते हो। अब भाई सोते तो हो तुम या सोओगे, इसमें आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इसमें कोई? आया इसमें ऑब्जेक्ट? नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब है। आपने पढ़ा होगा मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल फ़ी, 5-4 किस्में आपने अरबी में भी पढ़ी होगी अगर आपके याद हो। तो ऐसे ही यहाँ पर फ़ेल की सिर्फ़ 2 किस्में हैं इंग्लिश के अंदर, और अरबी में 5 है, वो आप देख सकते हैं। तो वर्ब की किस्में हमने पढ़ी, उसकी तारीफ़ हमने पढ़ी, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। अब लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इनको। चलिए इनको देखेंगे आप, ठीक है। ये तो हो रही थी आपकी मेन वर्ब की बात। मेन वर्ब एक होता है हेल्पिंग वर्ब, वो कौन कौन से हैं वो भी आप देख लेंगे। आप इसकी पहले डेफिनेशन देखिए। जिस वर्ब के मफ़हूम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ यानी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए लिंकिंग वर्ब के लिए ज़रूरी है कि उसके बाद कोई वर्ब इस्तेमाल ना किया गया हो। देखिए या तो लिंकिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, 2 वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। इन्होंने ये कहा कि वर्ब के कोई वर्ब इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि अगर उसके बाद कोई वर्ब होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, लिंकिंग वर्ब नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? देखिए दर्ज झेल अल्फाज दे गए हैं, देखिए नीचे। सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ़ यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखना, जितना हम आपको बताएंगे उसको गौर से सुनेंगे आप, और पहचान ये करेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब किस टेंस के हैं, यानी किस टेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, ये कहिए किस ज़माने के लिए यूज़ किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर एंड लर्न इज़ आर एम। हमको क्या रखना चाहिए? इज़ आर एम को याद रखें। इज़ आर एम किसके हेल्पिंग वर्ब हैं? प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, हाल के हेल्पिंग वर्ब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बोले मैं एक लड़का हूँ, तुम एक स्टूडेंट हो, तो बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट की। प्रेजेंट को समझने के लिए हिंदी में या उर्दू में क्या है, हूँ, हो आता है, यानी हा का इस्तेमाल होगा। हा के साथ वाव का भी हो सकता है, हो, हूँ भी हो सकता है भी हो सकता है, ये सब होगा। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तुम एक लड़के हो, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए यहाँ पर नीचे, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। इसको तो पीछे रखिए थोड़ी देर के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट टर्म के अंदर कि इज़ का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा। वही चीज़ यहाँ आपको बताने के लिए ये पूरा चार्ट बनाया गया है आपका। ही शी इट सिंगुलर के लिए। आप आगे देखिए सेकंड बॉक्स में सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड मीनिंग। सब्जेक्ट शी, ही, इट ये सब्जेक्ट बनेंगे आपके, और हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इज़ किसके लिए? सिंगुलर के लिए। अब आगे देखिए यू, वी, दे एंड प्लूरल, इसके लिए क्या यूज़ होगा? आप आर का इस्तेमाल होगा किसके साथ? यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, एंड अदर प्लूरल्स जितने भी हों। आई के साथ सिंपल सी बात है कि क्या यूज़ होगा? आई के साथ एम का यूज़ होगा। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस तरह से यूज़ होगा। अब इसी तरह आप देखिए यहाँ तक थी बात किसकी? इज़ आर एम,
प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब थे, इसका इस्तेमाल बताया, इसका सिंगुलर के साथ और आर का प्लूरल के साथ यानी जमा के साथ। ये जमा है यू, वी, यू मिस तुम, वी मिस हम, दे मिस वे सब, और आई के साथ एम का यूज़ होगा। इससे आगे चलिए वाज वर, वाज और वर। वाज पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं यानी माजी के हेल्पिंग वर्ब हैं। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। अब इसी तरह नीचे आइए, यू, वी, दे एंड प्लूरल। वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, था और थे। अब इसके बाद आप देखिए हैव और हैज़। कोई भी चीज़ बराए मिल्कियत आपको अपनी मिल्कियत में दिखानी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कलम है तो ये आपकी मिल्कियत में है, जाहिर सी बात है। तो आप किस तरह बोलेंगे मेरे पास एक कलम है या मैं ये चीज़ रखता हूँ, तो आप किस तरह बोलेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अगर ये आपको बोलना है पड़े तुम एक पेन रखते हो, यू हैव अ पेन। अब इसी तरह हैज़, हैज़ का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलना पड़े उस लड़की के पास एक कलम है या उसके पास एक नोटबुक है, आप क्या बोलेंगे, शी हैज़ अ नोटबुक। अब इसी तरह आपको बोलना हो, ये पास्ट के लिए हैड है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, बस ये कहिए कि ये पास्ट के लिए यूज़ होगा, चाहे फिर ये सब्जेक्ट इसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हैड ही यूज़ होगा। हैज़, हैव, हैड। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए यूज़ होंगे और हैड पास्ट के लिए यूज़ होगा। हैड के लिए कोई शर्त नहीं है, चाहे इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हाँ, हैज़ के साथ शर्त ये है कि हैज़ के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए और हैव के साथ सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए। एक इसमें डाउट ये हो सकता है आपको कि आई देखिए इंक्लूड किया जाता है प्लूरल के साथ, तो आई के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। अब आप इसके बाद देखिए शैल और विल, ये पास्ट फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं। किसके? फ्यूचर के। फ्यूचर के हेल्पिंग शैल, विल, शैल बी, विल बी। आई और वी के साथ शैल बी और ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर एंड प्लूरल। बस आप ये बात याद रखेंगे कि सब के साथ विल का यूज़ होगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो। आई के साथ भी विल का यूज़ होगा, वी के साथ भी विल का यूज़ होगा। अदरवाइज़ आप आई और वी के साथ शेल का यूज़ कर सकते हैं और विल बी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका लिंकिंग वर्ब। कौन से टेंस के लिए यानी कौन से ज़माने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। अब हमारा आता है इसके बाद, इसके जुमलों में पहले वाले हिस्से को जिसमें जिस चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट, और दूसरे वाले हिस्से को जिसमें कुछ कहा जाता है प्रीडिकेट। भाई आप अरबी में भी आपने पढ़ा होगा मुब्तदा ख़बर, तो ये वही है मुब्तदा और ख़बर यानी सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। प्रीडिकेट ख़बर को बोलते हैं, जैसे पहले वाला हिस्सा और आखिर वाला हिस्सा। उसको इस मिसाल से समझेंगे, जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, और इज़ के बाद आने वाला हिस्सा ये प्रीडिकेट है, ठीक है। और आप ये भी आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा, ही के साथ इज़ का इस्तेमाल है, क्यों, ही सिंगुलर है और इज़ भी सिंगुलर है। फिर उसके बाद इसकी प्रीडिकेट भी सिंगुलर है, बॉय। अगर होता यहाँ पर दे आर बॉयज़, फिर एस बढ़ा देते आप। इसी तरह आप देखिए आगे, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है, वह एक कलम रखती है, दोनों मतलब होगा। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है।
अब देखिए हैव किसको बता रहा है, मिल्कियत को साबित कर रहा है कि तुम्हारे पास किताब है भाई, तुम्हारी मिल्कियत में है। दे वर हैप्पी, वो सब खुश थे। वी हैड अ होम, हमारे पास एक घर था। मैंने आपको पहले भी समझाया कि हैड का इस्तेमाल कोई भी ज़मीर आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आ जाए, सिंगुलर आ जाए, सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पर हैड का यूज़ कर सकते हैं और हैड पास्ट के लिए आएगा। ओके, अब आगे देखिए, आई शैल बी में मजबूत होगा, आई शैल बी स्ट्रॉन्ग में मजबूत होगा। ही विल बी टीचर, वो उस्ताद होगा। इन मिसालों में ख़त कशीदा अल्फाज यानी सब्जेक्ट और तर्जुमे और तिरछे अल्फाज, जो तिरछे अल्फाज हैं आपके नीचे वाले, प्रीडिकेट यानी ख़बर हैं, और बीच के सभी अल्फाज लिंकिंग वर्ब हैं। बस इसको यूँ समझिए, जैसे जिनके नीचे क्या है, लाइन है, अंडरलाइन, वो क्या है आपके सब्जेक्ट, और बीच वाले जैसे इज़, हैज़, वर, ये सब क्या है लिंकिंग वर्ब, और ये जैसे बॉय हो गया, पेन हो गया, हैप्पी हो गया, ये प्रीडिकेट है आपकी। यहाँ तक सबके क्लियर है, समझ में आया है सबको? हेलो, जी सर। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? जी ओके सर, ये गुड। वाला तो जी सब्जेक्ट, जी ये वाला बोल। समझ में आ गया सर, ये वर्ब, और ये वाला समझ में आ गया। हाँ हाँ, वर्ब का समझ में आया होगा ना? जी सर। जी गुड। अब्दुल हाफिज़, गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई बात नहीं, कल इसको आप प्रैक्टिस कर, ये 2-3 चीज़ मेन है इसमें, बाकी पूरी की पूरी इंग्लिश आपके इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। थोड़ा सा और आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और ये है। अब हम दूसरी बुक ओपन कर लें, थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या है। ठीक है, जी सर। आज का सबक इस वाली बुक का भी और नेक्स्ट बुक का भी सेम सही है।